गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी ग्रेड एंड अदर एग्जामिनेशन नागरिक शास्त्र। बिल्कुल सिंपल तरीके से पढ़ने वाले हैं। राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? रॉबर्ट फिल्मर या जेम्स प्रथम ने? जेम्स प्रथम की किताब का नाम लॉ ऑफ फ्री मोनार्ची। जेम्स प्रथम ने ही कहा था, राजा पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का पदक्षेप है किसने कहा? हीगल ने। द्वितीय महायुद्ध के पश्चात व्यवहारवादी विचारधारा को विकसित करने का श्रेय अमेरिकी राजनीतिक विचारकों का है। व्यवहारवादी राजनैतिक सिद्धांत का बौद्धिक जनक कौन है? चार्ल्स मेरियम को कहते हैं, यानी चार्ल्स मेरियम है। जब तक राजा दार्शनिक नहीं होंगे या विश्व के दर्शन की भावना से प्रेरित नहीं होंगे, जब तक राजा दार्शनिक नहीं होंगे या विश्व के राजा दर्शन की भावना से प्रेरित नहीं होंगे, तब तक राज्यों को उनकी बुराइयों से कभी मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। किसने कहा? प्लेटो ने। प्लेटो ने कहा कि राजा निर्लिप्त बुद्धि का होना चाहिए। जब तक राजा दार्शनिक नहीं होंगे या विश्व के राजा दर्शन की भावना से प्रेरित नहीं होंगे, तब तक राज्यों की उनकी बुराइयों से कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। किसने कहा? प्लेटो ने। उत्तर व्यवहारवाद वास्तव में एक क्रांति है, किसका श्रेय है? डेविड ईस्टन का। किसका श्रेय जाता है? उत्तर व्यवहारवाद वास्तव में एक क्रांति है, इसके बारे में किसने कहा और इसका किसका श्रेय है? डेविड ईस्टन 1969 में। उत्तर व्यवहारवाद का संशोधन यह परंपरागत सिद्धांत एवं आधुनिक राजनीतिक व्यवहारवाद के नाम से जाना जाता है। यह दर्शन एवं विज्ञान का समन्वय है। परंपरागत सिद्धांत की दृष्टिकोण दार्शनिक था। परंपरागत सिद्धांत का दृष्टिकोण कैसा था? दार्शनिक था। संस्था पर वैज्ञानिक था। आधुनिक राजनीतिक व्यवहारवाद का दृष्टिकोण वैज्ञानिक था। यह मनुष्य पर बल देता है। परंपरागत सिद्धांत का दृष्टिकोण दार्शनिक था और आधुनिक राजनीतिक व्यवहारवाद का दृष्टिकोण वैज्ञानिक था। यह मनुष्यों पर बल देता है, वह संस्था पर, परंपरागत संस्था पर देता है। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत मनुष्यों पर बल देता है। विचार और कारक। राजनैतिकीकरण की एक इकाई है। किसने कहा? अरस्तु का विचार है। राज्य की इच्छा पर आधारित है। लॉक। राज्य लोगों की इच्छा पर आधारित है। किसने कहा? लॉक ने। राज्य विधि के सृजन हेतु एक इकाई है। डिग्बी ने कहा। राज्य मानव विवेक का साकार रूप है। प्लेटो ने कहा। इच्छा ना कि शक्ति राज्य का आधार है। टी.एच. ग्रीन ने कहा। पुष्पिन उतना ही अच्छा है जितना कविता। किसने कहा? बेंथम ने। व्यक्ति को छल कपट जानने के लिए लोमड़ी व भेड़िए को डराने के लिए शेर होना चाहिए। किसने कहा? मैकियावेली। व्यक्ति को छल कपट जानने के लिए लोमड़ी व भेड़िया को डराने के लिए शेर होना चाहिए। किसने कहा? मैकियावेली ने। अपने मस्तिष्क तथा शरीर पर व्यक्ति संप्रभु है। किसने कहा? जे.एस. मिल ने। राज्य के अंदर ही राज्य का अस्तित्व है, किंतु वह समाज के रूप में नहीं। किसने कहा? लास्की ने। राज्य अस्तित्व में है क्योंकि अपराध भी अस्तित्व में है।
स्पेंसर ने कहा। समाज वास्तव में एक संविदा है, किंतु राज्य एक साझेदारी है। किसने कहा? बर्क ने। समाज वास्तव में एक संविदा है, किंतु राज्य एक साझेदारी। किसने कहा? बर्क ने। राज्य सामाजिक मेहराब का केंद्रीय पत्थर है, मैकाइवर ने कहा। राष्ट्रीयता योग्यता राज्य है। राष्ट्रीयता योग्यता राज्य है। किसने कहा? गिलक्राइस्ट ने। राज्य के विकास संबंधी चरणों का सही कालक्रम कबीला राज्य, प्राच्य साम्राज्य, पूर्वी साम्राज्य, यूनानी नगर राज्य, रोमन राज्य, सामंती राज्य व्यवस्था, राष्ट्र राज्य, कबीला राज्य, प्राच्य साम्राज्य, यूनानी राजनगर, रोमन साम्राज्य, सामंती व्यवस्था, राष्ट्र राज्य। हाब्स के अनुसार सामाजिक संविदा समाप्त कर देता है मनुष्य के अहमवादी व सुखवादी प्रकृति को। हाब्स के अनुसार सामाजिक संविदा समाप्त कर देता है मनुष्य के अहमवादी व सुखवादी प्रकृति को। रूसो लॉक से पूर्णतया प्रभावित था प्राकृतिक अधिकारों के विचार से। यदि लेवियाथन इतिहास की कुंजी के रूप में व्यर्थ है तो राज्य के सिद्धांत के रूप में भी निष्फल है। किसने कहा? C.E. वाहन ने। किसने कहा? अपने जन्म के समय से ही लोग पराधीनता के लिए नियत होते हैं और कुछ लोग शासन के लिए। अरस्तु ने। दास प्रथा का समर्थक था। संप्रभुता ऐसी सर्वोच्च शक्ति है जो अन्य किसी सांसारिक सत्ता से स्वतंत्र है। किसने कहा? बोंदा ने। जिस तरह से बिना आत्मविश्वास के व्यक्ति अपने जीवन और व्यक्तित्व को दूसरे को नहीं दे सकता, एक पेड़ अपने अंकुरित होने के अधिकार को दूसरे को नहीं दे सकता, उसी प्रकार संप्रभुता एक दूसरे को नहीं दी जा सकती। बिना आत्म विनाश के किसने कहा? लीबर ने। बहुलवादी वकालत करते हैं किसकी? समुदायों की स्वायत्तता की। ये राज्य को संघों का संघ कहते हैं। व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत ने संप्रभुता का स्थान लिया शक्ति, सत्ता तथा प्रभाव का। विचार है और विचारक। संप्रभुता का आदेश ही कानून है। किसने कहा? ऑस्टिन ने। कानून केवल आदेश ही नहीं, एक अनुरोध भी है। किसने कहा? लास्की ने। संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है। किसने कहा? बिलोबी ने। विधि निर्माण तथा उसे प्रभावकारी बनाने दिन प्रतिदिन की प्रतिक्रियात्मक शक्ति ही संप्रभुता है। किसने कहा? विल्सन ने। मानव अधिकारों के संदर्भ में स्वतंत्रता जन्म है और स्वतंत्र रहेगा। इसे किस अभिलेख में लिखा गया है? फ्रांसीसी मानव अधिकार घोषणा पत्र में। सभी व्यक्तियों को समान अधिकार है, लेकिन समान वस्तुओं पर नहीं। यह विचार किसने कहा? लास्की का है। समान लोगों के साथ समान व्यवहार, असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार का अर्थ समानुपातिक समानता से संबंधित है। किसने स्वतंत्रता को स्व आरोपित व कर्तव्य भाव के अनुपालन के रूप में परिभाषित किया? कांट ने। किसने अधिकारों को निजी तथा
किसने अधिकारों को निजी तथा सार्वजनिक अधिकारों में विभाजित किया? स्पेंसर। किसने कहा अधिकार वह आवश्यक शक्तियाँ हैं जिनसे मनुष्य एक नैतिक प्राणी के रूप में अपना दायित्व पूर्ण करता है? टी.एच. ग्रीन। समझौता। किसने अधिकारों को निजी तथा सार्वजनिक अधिकारों में विभाजित किया? स्पेंसर। किसने कहा अधिकार वह आवश्यक शक्ति है जिनसे मनुष्य एक नैतिक प्राणी के रूप में अपना दायित्व पूर्ण करता है? टी.एच. ग्रीन। समझौता सिद्धांत का वास्तविक दोष नहीं है, यह अनैतिहासिक है, अपितु इसमें यह विचार भी निहित है कि अधिकारों तथा दायित्वों का अस्तित्व समाज से अलग हो सकता है। किसने कहा? टी.एच. ग्रीन ने। अब कुछ विचार हैं और उनके विचारक भी हैं। अधिकार समान हित की पूर्ति करने के लिए एक सहायक शक्ति है जिसका दावा किया गया और जिसे मान्य किया गया? टी.एच. ग्रीन। अधिकार राज्य द्वारा मान्य दावा है? बेंथम। अधिकार राज्य का निर्माण नहीं, उन्हें मान्य करता? किसने कहा? लास्की ने। व्यक्ति की इच्छा को संतुष्ट करने वाली शक्ति अधिकार है? किसने कहा? हाब्स ने। प्रजातंत्र का प्रकार जिसे भारत ने स्वीकार किया है? लोकतांत्रिक गणतंत्र। लोकतंत्र शासन का विस्तृत रूप है? किसने कहा? अरस्तु ने। अभिजनवाद सिद्धांतवादियों का विचार है जनसाधारण का शासन एक कल्पना है, कुछ व्यक्तियों का शासन ही यथार्थ। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का लक्षण है लोकमत, जनमत संग्रह, आरंभन। किसने एक राष्ट्र सिद्धांत की घोषणा की? मैकेंजी ने। एक सत्ता के सिद्धांत का समर्थन किया? लेनिन। उदारवाद का आदर्शवादी संशोधन किसने प्रस्तुत किया? कांट ने। विश्व में प्रथम समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की? लेनिन। 1917 की रूसी क्रांति के माध्यम से। धनवान एवं निर्धन में विभाजित समाज रेत की नींव पर टिका है? किसने कहा? लास्की। कौटिल्य के राजनीतिक विचार किस पश्चिमी विचारक से मेल खाते हैं? मैकियावेली। सप्तांग सिद्धांत के प्रतिपादक कौटिल्य हैं। यह कैसा था? राजनीतिक व्यवस्था से। 1936 में किसने कहा गांधीवाद जैसी कोई चीज़ नहीं है? गांधी जी ने। परमात्मा सत्य है, सत्य ही परमात्मा है? किसने कहा? गांधी जी ने। कार्ल मार्क्स का सिद्धांत वर्ग संघर्ष सिद्धांत है। लोहिया का सिद्धांत सप्त क्रांति है। जयप्रकाश नारायण का समग्र क्रांति है। जे.एस. मिल का नैतिक उपयोगितावादी है। अल्पतंत्र का लौह सिद्धांत रॉबर्ट मैसेल्स ने दिया। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की मुख्य विशेषता है कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है? सही है। राष्ट्रपति अपने मंत्री परिषद नियुक्ति स्वयं करता है। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका का विघटन नहीं कर सकता। अध्यक्षात्मक शासन का सैद्धांतिक आधार शक्ति पृथक्करण, सामूहिक उत्तरदायित्व की विशेषता किस शासन प्रणाली में पाई जाती? संसदीय शासन में। संसदात्मक और अध्यक्षात्मक रूप में सरकार के वर्गीकरण का आधार विधायिका कार्यपालिका संबंध। एकात्मक सरकार में कानून बनाने की सत्ता सतत रूप से
एक केंद्रीकृत शक्ति में निहित है। डायसी ने कहा, भारत में दल विहीन लोकतंत्र की सर्वप्रथम वकालत किसने की? M.N. राय ने। मॉन्टेस्क्यू के शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत का उद्देश्य क्या था? व्यक्तियों की स्वतंत्रता की सुरक्षा। दबाव समूह की प्रमुख विशेषता शासन में परोक्ष रूप से भूमिका, सत्ता के बाहर रहते हुए अपने लोगों की हितों की रक्षा करना। जनता के निर्माण में मुख्य तत्व होता है स्वतंत्र प्रश्न।